हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिखाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं टेंस एंड टाइम। टेंस एंड टाइम में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसकी पहचान को जान लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहचान को मैंने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है या टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आप हिंदी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और सेकेंड वन इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी क्या पहचान है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम हिंदी के अकॉर्डिंग इसकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है। तो देखिए सेंटेंस के या वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे और इवन समय, ठीक है स्टूडेंट्स। इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या पहचान है, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और टाइम देखने को अगर मिलता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने टू टाइप से एक्सप्लेन किया है और इसके एक्सप्लेनेशन के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर से जानेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फाइनली टाइम। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स हमें इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, क्या? देखिए सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव और लास्ट में टाइम। तो देखिए नाउन और एडजेक्टिव भी हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, उनसे समझ लेते हैं, इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द पावर वेंट आउट। तो देखिए बिजली कटने से पहले उसने कई घंटे तक पढ़ाई की थी, ठीक है। वो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रही थी बिजली के जाने से पहले, इट मीन्स पावर सप्लाई के कट होने से पहले। सेकेंड एग्जाम्पल है वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर वी मूव्ड टू मुंबई। तो देखिए मुंबई जाने से पहले हम लोग 5 सालों तक दिल्ली के अंदर रहे थे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए टाइम दिया गया है, बाकी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट थर्ड वन है दे हैड बीन अगोइंग ऑल मॉर्निंग अंटिल देयर बॉस वॉक्ड इन। तो देखिए जब तक उनका बॉस नहीं आया था तब तक वो ऑल मॉर्निंग माने सुबह से ही क्या कर रहे थे, अगुइंग कर रहे थे, मतलब बहस कर रहे थे जब तक कि उनका बॉस नहीं आया। आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मंडे। तो देखिए मैं इस प्रोजेक्ट पर, ऑन द प्रोजेक्ट, सोमवार से काम कर रहा था। ही हैड बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी जो सेकेंड स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखी थी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल यही है। ही हैड बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से ही शरारती था। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर नॉटी क्या है, एडजेक्टिव है। आई हैड बीन अ फार्मर सिंस अर्लियर। तो देखिए शुरुआत से ही मैं एक किसान था। तो देखिए यहां पर अ फार्मर एज ए नाउन है। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई किसी प्रोफेशन के बारे में बताया जाए, ठीक है, तो वहां उस कंडीशन में हम नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं और वही नाउन या एडजेक्टिव कंटिन्यूअस चला आ रहा हो उस कंडीशन के लिए। जैसे कि मैं शुरुआत से ही, बचपन से ही कह सकते हैं, या शुरू से ही क्या था, फार्मर था। शी हैड बीन काइंड हार्टेड सिंस हर स्कूल डेज। तो देखिए वो अपने स्कूल के दिनों से ही क्या थी, एक काइंड हार्टेड गर्ल थी, ठीक है स्टूडेंट्स। दे हैड बीन हेल्पफुल टू एवरीवन लॉन्ग
बिफोर द क्राइसिस बिगन। तो देखिए आपदा के शुरू होने से पहले भी वे लोगों की मदद करते थे या सबके लिए कैसे थे, हेल्पफुल थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन टाइम। क्या है? टाइम। इसके बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल फर्स्ट है आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल सिंस मंडे। तो मैं सोमवार से ठीक से नहीं सो रहा था। शी हैड नॉट बीन ईटिंग प्रॉपरली फॉर 2 days। वह 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही थी। थर्ड वन है वी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर सिंस लास्ट वीक। हम पिछले सप्ते से एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ मंथ। वे 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट फिफ्थ वन है ही हैड नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस द हॉलीडेज स्टार्टेड। तो देखिए वह छुट्टियां शुरू होने से ही बाहर नहीं खेल रहा था। तो देखिए आउटसाइड का मतलब था बाहर खेलना, तो वह छुट्टियां शुरू होने से ही बाहर नहीं खेल रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करता हूं नेगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस को 4th ग्रुप्स में या स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने हर अपने वीडियो में और हर टेंस में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिखाया है, बताया है। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यस नो क्वेश्चन टाइप, और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार है, आप देख सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH वर्ड क्वेश्चन टाइप है स्टूडेंट्स। तो देखिए WH वर्ड आएगा इसमें सबसे पहले, और फिर हैड है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। इसके बाद स्टूडेंट्स हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज और इन सभी से रिलेटेड नाउन। इसके बाद हैड, बीन, अदरवाइज स्टूडेंट्स सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो फिर आप हैड सब्जेक्ट बीन लगाएंगे, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम फिर क्वेश्चन मार्क। और फाइनली स्टूडेंट्स फोर्थ स्ट्रक्चर है हु प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। क्या बच्चे 2 घंटे से शोर मचा रहे थे। सेकेंड वन है हैड राम्स ब्रदर बीन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट सिंस 2015। तो देखिए क्या राम का भाई 2015 से वकील के रूप में अभ्यास कर रहा था। थर्ड वन है वेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर 4 days। तो देखिए तुम 4 दिनों से कहां जा रहे थे। फोर्थ वन है वाई हैड रोहित बीन गोइंग टू द सिनेमा फॉर 3 days। रोहित 3 दिनों से सिनेमा क्यों जा रहा था। तो आप सभी इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर्स में मैंने अकॉर्डिंग टू जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेम वही पैटर्न पर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स को भी लिखा है और समझाया है। फिफ्थ वन एग्जाम्पल है हाउ मेनी बॉयज हैड बीन शाउटिंग इन द स्ट्रीट सिंस नून। तो देखिए दोपहर से सड़क पर कितने लड़के चिल्ला रहे थे। सिक्स्थ वन है हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 years। तुम्हें 2 वर्षों से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ वन है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके भी 4 स्ट्रक्चर्स हैं इसकी भी, और इसमें एक माइनर चेंज है स्टूडेंट्स, जो कि मैं हर बार आपको अपनी हर टॉपिक में वीडियो में बताता आ रहा हूं कि माइनर चेंज क्या है। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आए तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट का यूज करेंगे। लेकिन हमें स्टूडेंट्स जो थर्ड स्ट्रक्चर है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज वाली, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो हैड प्लस फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, और अगर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हैड, नॉट, फिर बीन, ओके, फिर आफ्टर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर टाइम और फाइनली क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए फोर्थ हेडिंग है, सॉरी फोर्थ रूल्स है। इसके बाद देखिए फोर्थ स्ट्रक्चर है हु प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस
एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स दिए गए हैं नीचे। हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। सेकंड है हैड द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग, सॉरी, हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours, क्या बच्चे 2 घंटे से शोर नहीं कर रहे थे। थर्ड वन है वाई हैड राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days, राम 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। इसके बाद फोर्थ वन है हाउ मेनी बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। स्टूडेंट देखिए इस सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर हैड फिर नॉट फिर बीन का यूज किया है। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स, कितने लड़के 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। फिफ्थ वन है हु हैड नॉट बीन टेलिंग यू द ट्रुथ फॉर 2 days, तो देखिए 2 दिनों से तुम्हें सच्चाई कौन नहीं बता रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं स्ट्रक्चर बेस पर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए स्टूडेंट्स अब इसको रूल बेस पर समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, सबसे पहला रूल है टू एक्सप्रेस एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। तो देखिए कोई काम है, एक्शन है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कुछ देर के लिए पास्ट में ही कंटिन्यूअस रहा हो, तो उस कंडीशन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1990, तो देखिए मैं इस कंपनी में 1990 से वर्क कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है अब प्रेजेंट में वो नहीं कर रहा है, लेकिन पास्ट में ही कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूअस रहा था, अब ये क्या है, पास्ट हो चुका है। मोहन हैड बीन क्राइंग इन पेन ऑल नाइट, तो देखिए मोहन दर्द से पूरी रात चिल्लाता रहा, कराहता रहा, तो अभी तो फिलहाल वो ठीक है लेकिन पूरी रात चिल्लाता रहा, तो स्टूडेंट्स ये पास्ट में कुछ देर के लिए वर्क कंटिन्यूअस रहा था। थर्ड वन है स्टूडेंट्स ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, तो देखिए वह 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा था। सेकेंड रूल है स्टूडेंट टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, तो देखिए कोई एक्शन है जो गोइंग ऑन रहा है, मतलब कंटिन्यूअस रहा है पास्ट में कुछ समय के लिए, दूसरे एक्शन से पहले, किसी दूसरे एक्शन के पहले, मतलब दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले वो कुछ टाइम तक वो पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस रहा हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया है बिफोर ही केम टू फिल्म, तो देखिए फिल्मों में आने से पहले ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर 10 years, तो वह 10 सालों तक स्टेज पर क्या करता था, एक्टिंग करता था। ठीक है, 10 सालों तक उसने स्टेज पर एक्टिंग करी थी फिल्मों में आने से पहले। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है वी हैड बीन स्टैंडिंग इन अ क्यू फॉर हाफ एन आवर बिफोर द ट्रेन अराइव, तो देखिए ट्रेन के आने से पहले हम लगभग आधे घंटे तक लाइन में खड़े रहे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पास्ट में कोई काम कुछ देर के लिए कंटिन्यूअस रहा है, उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं रूल बेस पर ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।